अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपको पता है कि लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो एरिथ्रोसाइट्स था। ठीक है, आरबीसीज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि आरबीसीज क्या होते हैं बॉडी के अंदर, इनका क्या फंक्शन है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हमने देखना है कि हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कितनी मिकदार में पाई जाती है और इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, किस तरह ये रेगुलेट हो रही होती है और किस तरह की ये फिजियोलॉजिकल वेरिएशन शो कर रही होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज आर रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है जो कि आरबीसीज के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, आरबीसीज के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, एरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ा था। ये हीमोग्लोबिन जो है एक रेड पिगमेंट है जो किसके साथ होता है? आरबीसीज के साथ होता है, आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका कलर कौन सा होता है? रेड। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो तरह के पिगमेंट मौजूद होते हैं, एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। हीम की कितनी मिकदार मौजूद होती है? 4% एंड ग्लोबिन कितना होता है? 96% मौजूद होता है। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यूज की बात करते हैं तो मेल्स, फीमेल्स और इन्फेंट्स या न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर जो है ना ये डिफरेंट होता है, डिफरेंट क्वांटिटी में पाया जाता है। मेल्स के अंदर जो है ना 14 टू 16 ग्राम पर 100 ml ये मौजूद होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मिकदार मेल्स के अंदर 14 टू 16 ग्राम होती है पर 100 ml। अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो उनके अंदर 12 टू 14 ग्राम पर 100 ml होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम फीटस या फिर न्यू बॉर्न बेबीज की बात करते हैं तो उसके अंदर 23 ग्राम पर 100 ml मौजूद होती है। ठीक है, और इसकी रेगुलेशन क्या है कि इसकी रेगुलेशन डिपेंड करती है आरबीसीज की प्रोडक्शन के ऊपर, आरबीसीज के काउंट के ऊपर। जितनी मिकदार में आरबीसीज मौजूद होंगे उतनी मिकदार में ये रेगुलेट होगी। ठीक है, किस चीज पे डिपेंड करती है? आरबीसीज के काउंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। हीमोग्लोबिन डिपेंड करती है काउंट ऑफ आरबीसीज। ठीक है, जितने ज्यादा आरबीसीज होंगे उतनी ज्यादा इसकी रेगुलेशन होगी, कम आरबीसीज होंगे तो ये कम रेगुलेट होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी फिजियोलॉजिकल वेरिएशन की बात करते हैं तो क्या हो सकती हैं? वो फैक्टर जो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है आरबीसीज काउंट को विल अफेक्ट इट्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। वो फैक्टर्स हमने पढ़ा है कि ये आरबीसीज के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, रेगुलेट कहां से हो रही होती है? आरबीसीज के काउंट से। ठीक है, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस की अगर हम बात करते हैं, तब्दीलियों की बात करते हैं, तो जो फैक्टर्स आरबीसीज के काउंट के ऊपर अफेक्ट करेंगे, ठीक है, वो इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी अफेक्ट करेंगे। समझ आइए, क्योंकि ये आरबीसीज के अंदर मौजूद होती है। जो फैक्टर्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हों या कोई भी फैक्टर्स हों जो आरबीसीज के प्रोडक्शन के ऊपर या आरबीसीज के काउंट के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं, वो किसके ऊपर अफेक्ट करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पे। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स देखते हैं कि कौन कौन से मौजूद होते हैं इनके अंदर। हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, मेटल्स भी होती हैं, विटामिन भी होते हैं डिफरेंट किस्म के। ठीक है, जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे होते हैं, जो नेसेसरी होते हैं हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए, वो फैक्टर्स जो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए एक्ट कर रहे होते हैं आरबीसीज के ऊपर, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? प्रोटीन्स होगी, मेटल्स होगी और विटामिन हो गए। ठीक है, अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन इसके ग्लोबिन पार्ट के सिंथेसिस के लिए की रोल अदा करती है आरबीसीज के ऊपर। ठीक है, हमने पढ़ा है दो पार्ट है, हीम एंड ग्लोबिन। हीम कितने परसेंट होता है? 4%। और ग्लोबिन कितने परसेंट होता है? 96%। प्रोटीन कौन से पार्ट की सिंथेसिस के लिए की रोल अदा करती है? ग्लोबिन पार्ट के। ग्लोबिन पार्ट कितना है? 96%। ठीक है, प्रोटीन ग्लोबिन पार्ट की सिंथेसिस के लिए की रोल अदा करती हैं। उसके बाद अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स के अंदर हमारे पास आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन हीम की सिंथेसिस के लिए एक्ट कर रही होती है, अपना इफेक्ट शो कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन B12 है और विटामिन C है। ठीक है, वो भी हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए की रोल अदा कर रहा होता है।
समझ आइए, ये वो फैक्टर्स हैं जो हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए की रोल अदा करते हैं। उसके बाद अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो ये बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करती है। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट, तीसरा है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है, चौथा है पिगमेंट्स के ऊपर इफेक्ट करती है, ठीक है। किस तरह से? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ये टिश्यूज के अंदर लेके जाती है, कहां से? लंग्स से टिश्यूज के अंदर ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, किस फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गई है, जिसे हमने क्या नाम दिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। ये इस फॉर्म में टिश्यूज को सप्लाई कर रही होती है ऑक्सीजन को, कहां से? लेके लंग्स से, ठीक है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है लंग्स की तरफ, कहां से? लेके टिश्यूज से लेके। उलट है, ऑक्सीजन को कहां से लेके? लंग्स से लेके टिश्यूज की तरफ लेके जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज से लंग्स की तरफ लेके जाती है, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है, एक्ट करती है एक स्ट्रॉन्ग बफर के तौर पे, ठीक है। किस तरह एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करेगी? कि ये ब्लड के पीएच को मेंटेन कर देती है, ब्लड के पीएच को मेंटेन करके ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के फंक्शन हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद पिगमेंट्स हमारे पास बिलिरुबिन होता है, ये क्या होता है? ये हमारे पिगमेंट्स को रिलीज कर रही होती है, जो हमारे यूरिन और स्टूल से पास कर जाते हैं, ठीक है, वहां पर उनको अक्यूमुलेट नहीं होने देती, ठीक है। जो एक्स्ट्रा मिकदार में हमारे पास मौजूद होते हैं उनको बॉडी से खारिज करवा देती है। समझ आइए, कौन कौन से फंक्शन है? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कहां से कहां तक? लंग्स से टिश्यूज की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट कहां से करती है? टिश्यूज। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट जो है ना लंग्स की तरफ करती है टिश्यूज से, ठीक है, टिश्यूज से लेके लंग्स की तरफ। उसके बाद क्या करती है? एसिड बेस में बैलेंस मेंटेन करती है, किस तरह? ब्लड की पीएच को मेंटेन करके, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये एक्स्ट्रा पिगमेंट्स को भी रिलीज करवा देती है, कहां से? स्टूल और यूरिनेशन के थ्रू, ठीक है। समझ आ गई? थैंक यू।